हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20, मतलब आज 20 देखेंगे क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी के होंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे किसी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, निम्न में से कौन सजीव नहीं है? सजीव नहीं है मतलब उसमें जीव नहीं है, तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोगों का काष्ठीय कुर्सी। ठीक है, जो काष्ठीय कुर्सी है इसमें जीव नहीं है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है जीवों की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, तो इसकी संरचनात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, कोशिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक पुष्प उत्पन्न करने वाला पौधा नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न जो होता है ये पुष्प उत्पन्न नहीं करता। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का हानिकारक जीव है, इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो हानिकारक होता है हम लोग के लिए? तो वो होता है एंट अमीबा। ठीक है, जो एंट अमीबा होता है हानिकारक होता है। अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधा कौन सा है? मतलब कि परजीवी का मतलब दूसरे की आशा पर रहना, तो ये इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोग का अमरबेल। जो अमरबेल होता है ये परजीवी होता है, दूसरे दूसरे पौधों पर जीवित रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जैव समुदाय एक समूह है, तो जैव समुदाय किसका समूह है? जनसंख्या का समूह है। ठीक है, जैव समुदाय किसका समूह है? जनसंख्या का समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का ऊतक होता है, तो ऊतक क्या होता है भाई? ये होता है कोशिकाओं का समूह होता है। वही कोशिकाओं में कौन सा कोशिकाओं? समान कोशिकाओं का समूह होता है ना। क्या होता है? समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है ऑप्शन में जिसमें एक कोशिका नहीं होती है, उसमें अनेक कोशिका होती है? तो इसका सही से आंसर हो जाए कौआ। ठीक है भाई, कौआ है तो उसमें तो बहुत कोशिका होंगी ही ना। बाकी जो अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, इनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? ठीक है, यानी कि ये भी एक कोशिकीय की बात कर रहा है कि इसमें कौन सी एक कोशिकीय है। कह रहा है बहुकोशिकीय नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पौधे में पाए जाने वाले जाइलम एवं फ्लोएम हैं, तो पौधे में पाए जाने वाले जाइलम एवं फ्लोएम क्या है? ऊतक है। ठीक है, ऊतक होते हैं, इसे कहते हैं टिश्यू। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश को कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप समूह रखा जाता है, तो ये है इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोग का जीवाणु। जो जीवाणु को कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप समूह में रखा जाता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हाथी का जीवन काल होता है, हाथी का जीवन काल कितना होता है? तो 70 से 80 वर्ष। ठीक है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है, लेकिन ये जो है ये भी सही है, 70 से 80 वर्ष भी मान्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 13वां क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम तथा जाइलम के मध्य स्थित सक्रिय विभज्योतक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई? कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये हम लोग को पाए जाते हैं तना भाग में। किसमें? तना भाग में पाया जाता है। ठीक है, शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र किस भाग में पाए जाते हैं? तना भाग में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है आर्थ्रोपोड जीवों की क्या विशेषता होती है? आर्थ्रोपोड जीवों की क्या विशेषता होती है? ये पानी तैर सकते हैं? नहीं। इनके पैर नहीं होते? नहीं। इनके कई पैर होते हैं? नहीं। ये बिना भोजन के जीवित रहते हैं? हाँ, ये सही है। जो आर्थ्रोपोड जीव होते हैं ये बिना भोजन के जीवित रहते हैं। क्या? बिना भोजन के जीवित रहते हैं ना।
ये बिना भोजन के जीवित भी रह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन द्विवर्षीय पौधों के उदाहरण नहीं है? द्विवर्षीय पौधों का उदाहरण नहीं है तो ये है चना। ठीक है, चना भाई एक ही साल में हो जाता है, ये द्विवर्षीय पौधों का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पौधों की प्ररोह सिर्फ किस चीज के प्रति गति अनुक्रिया करते हैं? कह रहा है पौधों की प्ररोह सिर्फ किस चीज के प्रति गति अनुक्रिया करते हैं? तो ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जिधर से पड़ता है उधर की तरफ क्या होते हैं, ये जो पौधे होते हैं उनका जो शीर्ष भाग होता है उन्हीं की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कह रहा है जंतुओं के किन दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है? जंतुओं को किन दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है? तो वह है हम लोग का कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा फैलती है? तो कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा फैलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो होता है विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है इनमें से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? ठीक है, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कह रहा है, तो इसका सही से आंसर हो जाएगा हम लोग का ये सभी। ठीक है, इसका सही से डायोनिया भी होगा, ड्रोसेरा भी होगा कीटभक्षी, सनड्यू भी कीटभक्षी होगा। इस प्रकार हम लोग का ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आप लोगों को जानकारी मिली होगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।